फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास में बात करेंगे। जो भी मोबाइल टेक्नीशियन भाई है वो हर कोई जब भी इस काम पे आता है तो उन्होंने जो मोबाइल का पीसीबी होता है, इस टाइप का पीसीबी होता है, इसमें बहुत सारा आईसी, बहुत सारा कनेक्टर या बहुत सारा कनेक्शन उन्होंने जला दिया होगा। तो इसमें गलती किसका है? तो फ्रेंड्स, इसमें गलती आप लोगों का नहीं है। मैक्सिमम गलती जो होता है ये जो कंपनी एसएमडी बनाने वाला उनका गलती होता है। उनका 90% गलती उन लोग का होता है और 10% जो छोटा मोटा गलती है वो आप लोग का वजह से ये कंपोनेंट वगैरह जल जाता है। ठीक है, तो वो किस कारण जल जाता है उसका बारे में डिस्कस करूंगा और साथ ही आप लोगों को कौन सा टाइप का एसएमडी खरीदना चाहिए उसका बारे में डिस्कस करूंगा। तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम शेखर बड़ई, यू आर वाचिंग टेक्निकल एसेस चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ फ्रैंकली बात करूंगा। आज मैं टीचर के तौर पे बात नहीं करूंगा, ऐसे फ्रैंकली बात करूंगा। फ्रेंड, जब मैंने इस काम पे शुरू में आया था, मैंने भी बहुत आदमी का मदरबोर्ड डैमेज कर दिया, बहुत आदमी का जब कनेक्टर निकलने जाता था वो भी डैमेज कर दिया। जो हकीकत वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ऐसे आदमी का मुझे नया फ़ोन ख़रीद के देना पड़ा, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ठीक है, तो मैं सोचता, फिर हमें ये एसएमडी पकड़ने में डर लगता था, क्योंकि हम लोग सोचते थे जल जाएगा तो कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट जल जाएगा तो इसमें क्या होगा। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली गलती जो मैन्युफैक्चर है उन लोग का गलती की वजह से हम लोग को इतना ज़्यादा मतलब नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए एक बार ही थोड़ा अच्छा क्वालिटी का उसका बारे में थोड़ा नॉलेज लेके उस टाइप का मशीन खरीदिए। ठीक है, तो मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ क्यों हमारा कंपोनेंट वगैरह जल जाता था। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो पहले मैं ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है मैक्स कंपनी का, मैं इसका क्या रीज़न है वो भी बताऊंगा। देखिए, ये मैं ख़रीदा था 3500 रुपया में, ये ख़रीदा था लोकल मार्केट से। चाहे उस टाइम मुझे ठग लिया या क्या क्या मुझे मालूम नहीं है। तो इसमें हमारा कंपोनेंट क्यों जल जाता था उसका एक बात बताता हूँ। ठीक है, इसलिए जल जाता था जब भी हम लोग इस टाइप का मदरबोर्ड में काम करते थे। ठीक है, इस टाइप में पकड़ के जैसे हम लोग काम करते थे, तो ये सब एसएमडी में क्या होता था, जो टेम्परेचर हम लोग सेट करते थे वो टेम्परेचर क्या फिक्स नहीं रहता था, वो धीरे धीरे बढ़ते रहता था, मतलब इंक्रीज़ होते रहता था। जैसे मैंने अगर 100 पे, मान लीजिए 100 पे अगर मैं टेम्परेचर सेट किया तो वो धीरे धीरे बढ़ के 200, 300, 400 ऐसे हो जाता था। फिर फाइनली हमारा मदरबोर्ड या कोई भी कनेक्टर वगैरह क्या होता था, जल जाता था या मल्ट हो जाता था। इसमें आपको मदरबोर्ड डैमेज होता था। ये एक रीज़न है। ठीक है, एक रीज़न। तो इसका वजह से ये टाइप का जो भी एसएमडी है, ये इसका मैन्युफैक्चर का गलती का वजह से हम लोग को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। तो आप लोग इस टाइप का मशीन खरीदिए, जिसमें मैं किसी कंपनी का नहीं बताऊंगा कि आप इस कंपनी का लीजिए। तो फ्रेंड्स, दूसरा रीज़न है, इसका अंदर जो हवा होता है, ये हवा भी अप डाउन होते रहता है, मतलब फिक्स नहीं रहता है। कभी हवा ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। तो ये सब मशीन में ये सब प्रॉब्लम की वजह से आपका मदरबोर्ड डैमेज हो जाता है। ठीक है, हवा का वजह से। ठीक है, और हवा इसका अंदर बहुत तेज़ भी नहीं होता है, बहुत कम होता है। और हवा एक्चुअली एसएमडी में काम करने के लिए हवा बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है, जो कि ये मशीन नहीं प्रोवाइड कर पाता है। ठीक है, तो दूसरा रीज़न है। तीसरा रीज़न आपका मदरबोर्ड जलने के कारण है, आपको पेस्ट जो होता है, पहले हम लोग इस टाइप का लोकल पेस्ट हम लोग यूज़ करते थे, जिसका वजह से कंपोनेंट अच्छे से नहीं निकल पाता था। तो हमेशा जब भी आप मदरबोर्ड में काम करो, पेस्ट हमेशा अच्छा क्वालिटी का परचेस करना चाहिए, जो मैं इस टाइप का मैं आप लोग को पहले भी शेयर किया हूँ। ठीक है, ये पेस्ट सबसे बढ़िया होता है कोई भी मदरबोर्ड में कंपोनेंट निकालना, जोड़ना, ठीक है, या कनेक्टर लगाना। ठीक है, चार्जिंग कनेक्टर लगाना, खोलना, रिमूव करना। तो ये पेस्ट सबसे अच्छा होता है। देखिए, ये मैकेनिक कंपनी का UV80 वाला मॉडल है। ये रेट भी आप एफोर्ड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, ये 250 रुपये का आता है। ठीक है, तो ये 3 रीज़न आपको तो वजह से मदरबोर्ड वगैरह जल जाता था। तो किस टाइप का लेना चाहिए वो आपको मैंने शेयर किया हो। ठीक है, और एक बात है, देखिए मैं यहाँ पे
इस टाइप का 1 2 3 4 और एक जो लगा के रखा हो, ये भी मैं खोल देता हूँ। देखिए ये 5 टाइप का नोजल मैंने यहाँ पे रखा हो, ठीक है। अभी आपको हवा कितना रखना है ये आपको बताना ज़रूरी है। इस हवा का वजह से भी बहुत कंपोनेंट जल जाता है जिसको मालूम नहीं है। या कोई कंपोनेंट क्या होता है, जैसे आप काम कर रहे हैं तो कोई कैपेसिटर वगैरह भाग जाता है, मतलब आप उसका जहाँ पे लगा रहता है वहाँ से उड़ के कहीं और चला जाता है, गुम हो जाता है, तो उसमें भी मदरबोर्ड डेड होने का चांस रहता है। कैपेसिटर या कॉइल वगैरह उड़ के चला जाता है। तो किस वजह से उड़ता है मैं बता देता हूँ। देखिए अभी मैंने जैसे ये बाबा 850 AD यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इसमें मैं हवा जो है 7 साढ़े 7 में दे के रखा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ जिसकी वजह से आप लोग को भी मालूम चल जाए कि आपको हवा कितना रखना है। ये प्रोसेस मैं पेपर से हमेशा दिखाते रहता हूँ। देखिए ये मैंने यहाँ पे 7.5 में हवा दिया हो, लेकिन अभी जैसे मैं इसमें कुछ नहीं लगाया, लेकिन ये देखिए ये हवा पेपर को हिला नहीं पा रहा है, आपको दिखाई दे रहा है। जैसे मैं ये पतला वाला नोजल फिट कर दूंगा इसका अंदर, देखिए पतला वाला नोजल हवा का प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। देखिए अभी क्या करेगा, देखिए पेपर को ये हिला दिया, देखिए पेपर ऐसे स्ट्रॉन्ग नहीं खड़ा हो पा रहा है, क्योंकि अगर पतला वाला नोजल यूज़ करोगे तो आपको क्या होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, और क्योंकि एक ही जगह से निकलता है, ठीक है, सुई की तरह किसी भी कंपोनेंट को उड़ा के बाहर फेंक देगा। तो इस चीज़ को याद रखिए, किसी भी कंपोनेंट में जब काम करोगे और तब ये पतला वाला बिल्कुल यूज़ मत करिए। और देखिए अभी मैंने जैसे आपको बताया कि पतला वाला यूज़ मत करिए, तो फिर किस लिए दिया उसका बाद भी मैं बाद में बात करूँगा। और देखिए एक चीज़, आप जिस टाइम अगर हवा ज़्यादा तेज़ नहीं दोगे तो इसका अंदर जो हीट होता है वो पूरा हीट बाहर नहीं कर पाता है, ठीक है। अगर हवा कम रखोगे तो हीट भी कम होके आपको कंपोनेंट के ऊपर आएगा, तो फिर उस टाइम आपको 400 500 ऐसे हीट करना पड़ता है। तो कोई 300 करता है, कोई 400 करता है। जो टेम्परेचर आपको मदरबोर्ड में कोई भी कंपोनेंट के लिए बहुत ज़्यादा डैमेज होने का संभावना रहता है, इसलिए 300 400 इतना टेम्परेचर कभी भी रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ठीक है। वो सिर्फ जो मेटल प्लेट वगैरह है वो निकालने के लिए वो वाला टेम्परेचर का ज़रूरत पड़ता है, बाकी कोई भी पार्ट्स के लिए उतना टेम्परेचर सही नहीं होता है, मदरबोर्ड डैमेज होने का चांसेस रहता है। तो इसलिए हवा हमेशा ज़्यादा रहना चाहिए, ताकि इसका अंदर आपने एक टेम्परेचर 280 से लेकर 300 का अंदर ही टेम्परेचर रखना है। मैं तो हमेशा 280 टेम्परेचर यूज़ करता हूँ, इसलिए कोई भी कंपोनेंट वगैरह इजीली निकल जाता है, कितना बार लगाओ कभी भी बर्न नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपने 280 टेम्परेचर दोगे, देखिए मैं 280 में सेट करेंगे, ये देखिए 280 में इतना टेम्परेचर रखता हूँ, इतना पे रखता हूँ, ठीक है। हमेशा 280 टेम्परेचर रखिए। और ये जो नोजल है मैं आपको दिखा दिया, देखिए अभी ये नोजल जैसे लगा रहा था तो पेपर को इस तरह कर रहा था, क्योंकि इसमें फोर्स ज़्यादा हो रहा था, एक ही जगह में फोर्स कर रहा था। जैसे जैसे मैं बड़ा वाला लगाएंगे तो क्या होगा, फोर्स को फैला देगा, तो ये पेपर क्या करता है, सहन कर लेता है। तो इतना पतला यूज़ करने से क्या होता है, आपका जो कैपेसिटर कॉइल वगैरह वो उड़ा देगा अगर ज़्यादा हवा दोगे। तो अगर कम हवा दोगे तो उसमें क्या आपका घाटा होगा, जो आपका कॉइल का टेम्परेचर है वो बाहर नहीं आएगा, उसमें भी आपका घाटा है। तो हमें क्या चाहिए, इसका टेम्परेचर हमें जितना सेट करता हो, मैं पहले ही बताया जो टेम्परेचर वो फिक्स होना चाहिए, वेरिएशन नहीं होना चाहिए, तभी उसमें अच्छा काम होता है। तो और फिक्स कब होगा, जब आपका हवा इस जितना टेम्परेचर आप सेट करते हो उस टेम्परेचर को परफेक्ट पूरा बाहर लेके आए। तो अगर आप हवा पूरा नहीं दोगे तो इसका अंदर का जो टेम्परेचर पूरा बाहर नहीं आएगा, इसलिए आपको 7 साढ़े 7 टेम्परेचर हवा रखना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए आपको ये वाला जो है 2 नंबर वाला नोजल, इसको भी यूज़ नहीं करना चाहिए। 3 नंबर वाला देखिए कितने मोटा है, इसको भी नहीं यूज़ करना चाहिए, ठीक है। ये 4 नंबर वाला जो सबसे मोटा है, इससे जबकि और एक है, तो ये दोनों में से आप कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। ये यूज़ करने से क्या होता है, आपको चारों तरफ हाथ में थोड़ा हीट महसूस होता है ज़्यादा। तो इसको आईसी जब CPU EMC IC निकलना है उस टाइम
जब बड़ा आईसी निकलना है तब यूज़ करना है इसको, ठीक है। और हवा 7 साढ़े 7 में रखना है। हवा हमेशा ज़्यादा, टेम्परेचर हमेशा कम। दोबारा सुनिए, हवा हमेशा ज़्यादा और टेम्परेचर हमेशा कम। 280 285 इतना रखने का कोशिश करिए। 300 तक जाने का ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या होता है, आपका कोई भी कंपोनेंट जलेगा नहीं और कोई भी नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो आप कोशिश करिए, ये सबसे बड़ा वाला जो स्क्वाड टाइप में दिखाई देता है सबसे बड़ा, ये उस टाइप यूज़ करिए जब आप CPU या eMMC IC निकलता है उस टाइप का यूज़ करिए। बाकी उससे थोड़ा मतलब इसका पहले वाला जो 4 नंबर वाला नोजल है, इसका भी मुंह बहुत बड़ा है, चौड़ा है, तो इसको यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपको कोई भी कंपोनेंट मतलब उड़ के नहीं भागेगा, आपका मदरबोर्ड का अंदर ही फिक्स रहेगा। तो पहले हम लोग क्या करते थे, इतना छोटा छोटा नोजल लगा के हम लोग काम करते थे। तो उसमें क्या होता था, हमारा कॉयल, कैपेसिटर, उसके बाद जो भी छोटा छोटा ट्रांजिस्टर, मॉसफेट वगैरह होता था वो भाग जाता था, हमें मालूम नहीं चलता था। तो उसमें हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। तो इस सब चीज़ को आप ध्यान रखिए। फिर से बता रहा हूँ, देखिए इसका अंदर जो भी टेम्परेचर है उसको बाहर पूरा करने के लिए आपको 7 साढ़े 7 टेम्परेचर हवा देना है और बड़ा वाला नोजल हमेशा यूज़ करिए। तो इसमें आपको कभी भी कोई भी कंपोनेंट इजीली रिमूव कर सकता है। और उसका साथ ये मैकेनिक का जो पेस्ट है, UV पेस्ट, उसको यूज़ करिए, कभी भी आपका कोई दिक्कत नहीं होगा, इजीली आप काम कर सकते हैं। और इस टाइप का मशीन, जो नीचे वाला जो मशीन दिखा है, इस टाइप का मशीन गलती से भी मत खरीदना, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर ऑटोमेटिक इंक्रीज़ होते रहता है। जो जितना टेम्परेचर आप लोग सेट करते हैं उससे ज़्यादा हो जाता है, इसका वजह से आपका कंपोनेंट जल जाता है। तो 1-2 एग्जांपल मैं आपको अभी 1-2 कनेक्टर निकाल के आप लोग को दिखाएंगे। फ्रेंड्स, कोई भी कंपोनेंट निकालने से पहले उसका चारों तरफ अच्छे से साफ़ कर लेना ज़रूरी है, ठीक है। तो आपका कंपोनेंट बिल्कुल इजीली रिमूव होगा। जैसे हम लोग देखिए, सबसे पहले ये 2 कनेक्टर आपको निकाल के और लगा के दिखाएंगे कैसे लगाया जाता है और कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्लीन कर लिया, उसके बाद थोड़ा हीट करके इस जो क्लीनर को सुखा लेंगे। देखिए थोड़ा हम लोग सुखा लिया। तो इस तरह आप लोग करिए, जैसे आप लोग इस तरह काम करोगे तो आपको कोई भी कंपोनेंट नहीं जलेगा। और मैं टेम्परेचर रखा हूँ 280 डिग्री टेम्परेचर, ठीक है। और हवा जो है वो रखा हुआ हम लोग 7 साढ़े 7, ठीक है। आप 7 में रख सकते हैं या साढ़े 7 में रख सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसका अंदर जितना टेम्परेचर है वो पूरा हवा का माध्यम से बाहर आ जाता है, परफेक्ट टेम्परेचर हो जाता है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हमारा मदरबोर्ड क्लीन हो गया और ये जो मैकेनिक का पेस्ट है आपको दिखाई दे रहा है, इस पेस्ट को हम लोग यूज़ करेंगे। वो भी थोड़ा सा, देखिए इतना सा पेस्ट है, इतना पेस्ट से मैं दिखा रहा हूँ, माइक्रोस्कोप में बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। देखिए थोड़ा सा हम लोग पेस्ट अप्लाई करेंगे, ये देखिए, और यहाँ पे थोड़ा पेस्ट अप्लाई करेंगे, बस ज़्यादा भी यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है। तो हमारा पेस्ट हमने लगा दिया। अभी देखिए कितना जल्दी ये बैटरी कनेक्टर को हम लोग निकाल देंगे, क्योंकि बैटरी कनेक्टर बहुत आदमी लगाना और जोड़ने के लिए डरते रहते हैं। तो आज के बाद ये डर आप लोग का कम हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल बर्न नहीं होगा। अभी हम लोग 20-30 सेकेंड से इसको हिट करेंगे, ऑटोमेटिक ये निकल जाएगा। आप लोग देखते रहिए। और जो मैंने टेम्परेचर रखा हो, इसमें कोई भी प्लास्टिक पार्ट्स बर्न नहीं होगा। देखिए 20-30 सेकेंड भी नहीं लगा, कितना जल्दी इजीली रिमूव हो जाता है। आप लोग, मैं कनेक्टर को थोड़ा दिखा देता हूँ, ये देखिए माइक्रोस्कोप में, क्योंकि आपको ऐसे दिखाएंगे मालूम नहीं चलेगा। दिखाई दे रहा फ्रेंड्स? थोड़ा मैं कैमरे का नज़दीक ला के दिखाता हूँ, ये देखिए। तो माइक्रोस्कोप में आपको मालूम चलेगा। तो बहुत ही सिंपल तरीका, देखिए बिल्कुल बर्न नहीं हुआ। तो इसको हम लोग साइड में रखते हैं, फिर इसका नेक्स्ट वाला इसको निकालते हैं। तो इसमें भी हम थोड़ा सा पेस्ट अप्लाई करेंगे। और इसका अगल बगल देखिए कितना कंपोनेंट है, एक भी कंपोनेंट नहीं मतलब भागेगा, इस यहाँ पे फिक्स रहेगा। क्या होता है, हवा ज़्यादा होने की वजह से कंपोनेंट उड़ जाता है,
लेकिन इसमें बिल्कुल नहीं भागेगा। आप लोग देखते रहिए। सेम उसी तरह हम लोग इसको निकालेंगे इस कनेक्टर को। हवा तेज़ है फिर भी कंपोनेंट कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने बड़ा वाला नोजल यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए फिर 20-30 सेकेंड हम लोग जैसे हीट करेंगे इजीली रिमूव हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका ये, हर कोई निकल सकते। जैसे आपका 20-30 सेकेंड हो जाएगा, आप लोग निकल सकते हैं। और एक अच्छा सा ट्विज़र होना चाहिए आपके पास। देखिए हमारा 20-30 सेकेंड हो गया। देखिए कैसा इजीली निकल गया। ठीक है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। देखिए मैं यहाँ पे इस तरह है, ये देखिए बिल्कुल सेफ़ है। आप कितना मर्जी बार लगाइए खोलिए, आपका प्लास्टिक पार्ट्स बिल्कुल बर्न नहीं होगा। इसलिए मैं माइक्रोस्कोप में दिखा रहा हूँ, नहीं तो ऐसे दिखाने से आपको मालूम नहीं चलेगा इतना छोटा है। और देखिए कोई भी कंपोनेंट अपनी जगह से नहीं हिला है। देख पा रहे हैं, एक भी कंपोनेंट नहीं हिला। अभी लगाने के लिए सेम वही तरीका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। देखिए अब इसको लगाना है कैसे। फिर ये जो हम लोग पेस्ट लगाए, ये पेस्ट हीट का वजह से ख़राब हो जाता है, तो इसको हम लोग दोबारा क्लीन कर देंगे, साफ़ कर देंगे। देखिए बिल्कुल साफ़ कर देंगे। थोड़ा ड्राई कर लीजिएगा हवा से। इस तरीके से आप लोग स्टेप बाय स्टेप करो, कोई भी पार्ट्स बर्न नहीं होगा। और आप लोग खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा टाइप का SMD हमें ख़रीदना है। ठीक है, और आप लोग का डर बिल्कुल निकल जाएगा। देखिए हम लोग इसको लगाएंगे पहले। बैटरी कनेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बहुत आदमी बैटरी कनेक्टर टूटने के बाद माइक्रो जंपर करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये काम नहीं करेगा, जबकि ये काम बहुत आसान है। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोग किस तरह इजीली बैठा देंगे। आप डायरेक्ट भी इस तरह रख के हीट कर सकते हैं, लेकिन वो मेथड उतना अच्छा नहीं होता है। आप पहले इसको हीट कर लीजिए। जैसे हमें कनेक्टर निकालने के लिए 10 से 20 सेकेंड लगा था, तो हम उतना सेकेंड पहले इस यहाँ पे हीट कर लेंगे। जैसे ये रंगा मल्ट हो जाएगा, फिर हम इस कनेक्टर को उसके ऊपर सिर्फ बैठा देंगे। देखिए अभी 10-20 सेकेंड हम लोग काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखिए तकरीबन 20 सेकेंड मेरा हो गया। और यहाँ पे मैंने इस कनेक्टर को सिर्फ बैठा देंगे। देखिए मैं माइक्रोस्कोप में सीधा करके रखा हूँ। ये देखिए इस तरह हम लोग बैठा देंगे, इजीली बैठ गया। देखिए अपना आप ले लेगा। ठीक है, आपको बिल्कुल घबराने का ज़रूरत नहीं है। देखो अपना आप इसका डायरेक्शन बैठ जाएगा। देखिए अपना आप सूख गया। तो इसी तरह आप लोग को बैठना चाहिए। फिर अभी हम लोग इस कनेक्टर को भी बैठाएंगे और हवा साथ में कर दीजिए। ठीक है, और कोई भी कंपोनेंट आपको इधर उधर नहीं जाएगा। और अभी हम लोग इस कनेक्टर को लगाएंगे। और मुझे उम्मीद है आज के बाद आप लोग खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी टाइप का आप लोग को SMD खरीदना है। ठीक है, और किस टाइप का नोजल उसको मुंह में लगा के रखना चाहिए। देखिए जैसे 10 से 20 सेकंड हो जाएगा, तो मैं कनेक्टर को इसके ऊपर माउंट कर देंगे, ऑटोमेटिक लग जाएगा। देखिए अभी हमारा ये माउंट हो गया। और अभी हम लोग सिंपली इसको ऊपर ये बैठा देंगे इजीली। देखिए ऑटोमेटिक अपना जगह ले लेता है। देखिए थोड़ा सा हम लोग इस तरह कर देंगे। कितना इजी आसान तरीका आप लोग दिखाई दे रहा है, हर कोई इसको कर सकता है। अभी हम लोग इसको हटा देंगे। देखिए तो इसका मतलब आपको क्या मालूम हुआ कि पेस्ट अच्छा होना चाहिए। आपका 10-20 सेकंड के अंदर ये निकल जाएगा और फिर 10-20 सेकंड के अंदर इसको लगा देना है। ठीक है, देखिए अभी हम लोग इसको क्लीन करेंगे अच्छे से। थोड़ा इसको ठंडा होने देता हूँ।
तुरंत आप क्लीन नहीं करना, थोड़ा बहुत ठंडा होने के बाद ही ये जो डोको थिनर है इस थिनर को यूज़ करना है। और इस काम के लिए अच्छा सा थिनर होना चाहिए जो आपको पेंट का दुकान में मिल जाएगा। मैं ये वाला थिनर यूज़ करता हूँ। दोबारा फिर मैं बहुत बार दिखाया आप लोग को क्लास में, फिर भी और एक बार दिखा देता हूँ। देखिए सैडोलिन नाम है इसका, ड्यूलक्स का कंपनी का, और एनसी थिनर नाम है इसका, ठीक है। तो अभी देखो फ्रेंड्स, अभी मैं इसको साफ़ करेंगे। कितना भी जड़ से रगड़ो कुछ नहीं होने वाला है। देखिए कितना बढ़िया से फिट हो जाता है। और बिल्कुल मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। कनेक्टर का कंडीशन दिखाएंगे बिल्कुल अच्छे से। देखिए कहीं पे भी थोड़ा सा भी माल्ट नहीं मिलेगा आपको। देखिए एक एक हिस्सा पुर्जा देखिए बिल्कुल कितना अच्छा ये लग जाता है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप काम करोगे तो आपको बिल्कुल डरने का ज़रूरत नहीं है। आज की बात मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग कोई भी कनेक्टर इजीली निकालोगे और इजीली बैठा दोगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए वीडियो इतना ही है। आप लोग खुश रहिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।